नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन नरवरिया। मेरे इस YouTube चैनल जय विद स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने प्राचीन इतिहास प्रारंभ किया और प्राचीन इतिहास में हम मगध साम्राज्य पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने मगध साम्राज्य के बारे में देखा और मगध साम्राज्य का पहला वंश हर्यक वंश हमने पढ़ा। आज हम नंद वंश और शिशुनाग वंश के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस जो सीरीज को हम सामान्य ज्ञान की सीरीज को पढ़ रहे हैं इसे कंटिन्यू लीजिए। और मैंने आपको बोला था कि अगले 1 या 2 दिनों में मैं पॉलिटी पढ़ाना प्रारंभ करूंगा, जिसमें हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। और आप बिल्कुल सीरियस तरीके से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि पीबी ने अभी 3 नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पहला जेल प्रहरी का, दूसरा है पीपीटी का और तीसरा है कोई पशु विभाग में, पशुपालन विभाग में। तो आप पीईबी की साइट पर जाकर वो नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। जिसको पीपीटी की एग्जाम देनी हो फॉर्म डाल सकते हैं, देख लेना, शायद उसकी डेट आ गई है। और अक्टूबर में आएगी जेल प्रहरी की। तो चलिए हम बात करते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने जो हर्यक वंश पढ़ा है, अगर आपने हर्यक वंश नहीं पढ़ा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, तो वहां जाके आप पहले उसको पढ़िए। उसके बाद ये सेकंड पार्ट पढ़िए, मगध साम्राज्य का सेकंड पार्ट है। ये 17th लेक्चर है। इससे पहले हम 16 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उन 16 लेक्चर्स को पढ़िए। उसके बाद इस लेक्चर को पढ़िए, तो आपको इतिहास बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं मगध साम्राज्य के सेकंड पार्ट की। आज हम शिशुनाग वंश के बारे में चर्चा करेंगे। शिशुनाग वंश के अगर हम समय की बात करें तो इसका समय था 412 बीसी से लेकर 313 बीसी तक। मतलब 412 ईसा पूर्व से लेकर 313 ईसा पूर्व का समय जो है वो शिशुनाग वंश का समय है। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है वो है शिशुनाग। कौन है? शिशुनाग। ये जो शिशुनाग है, इस शिशुनाग ने क्या किया था, इसने हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था नागदशक, उस नागदशक की हत्या करके इस शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिए, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या किसने करी थी? शिशुनाग ने करी थी। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक ही शिशुनाग। उसके बाद इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो इसने राजधानी परिवर्तित कर दी थी। इससे पहले पाटलिपुत्र राजधानी थी मगध साम्राज्य की, परंतु शिशुनाग ने वैशाली बना ली थी। तो क्वेश्चन कब याद आए कि शिशुनाग वंश ने मगध साम्राज्य की राजधानी क्या बनाई थी? तो शिशुनाग ने मगध साम्राज्य की राजधानी वैशाली बनाई थी। क्या बनाई थी? वैशाली बनाई थी। इससे पहले क्या थी? पाटलिपुत्र थी। या कहां से बनाई थी? तो पाटलिपुत्र से वैशाली बनाई थी। इसने किसकी हत्या की थी? नागदशक की हत्या की थी। और ये नागदशक कौन था? ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। कौन था? नागदशक। उसके बाद इसके पुत्र की अगर हम बात करें तो कालाशोक इसका पुत्र था। शिशुनाग के बाद कालाशोक राजा बनता है और कालाशोक का एक बहुत ही फेमस नाम है जिसका नाम है काकवर्ण। क्या नाम है? काकवर्ण। तो कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। कालाशोक ने क्या किया? वापस मगध साम्राज्य की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र को बना दिया। तो ये कहां से बनाया? वैशाली से। वैशाली से पाटलिपुत्र इसने परिवर्तित वापस कर दी। तो 2 राजधानी इसकी बहुत प्रसिद्ध है, पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी हमने देखा। ठीक है। उसके बाद अगले हम चर्चा करते हैं। अगला शासक कालाशोक के बाद आता है नंदी वर्धन। ये जो नंदी वर्धन है ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है। क्वेश्चन यही आया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है? तो कौन है? नंदी वर्धन। और ये जो नंदी वर्धन है इसकी हत्या कर देता है महापद्म नंद। कौन कर देता है? महापद्म नंद। तो इस प्रकार शिशुनाग वंश की समाप्ति हो जाती है। तो शिशुनाग वंश में कुछ प्रमुख राजाएं हैं। शिशुनाग है, के बाद नाग कालाशोक है, कालाशोक के बाद आता है नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन की जो हत्या करता है वो महापद्म नंद करता है। और ये जो महापद्म नंद है ये नंद वंश का संस्थापक कौन है? नंद वंश का संस्थापक। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश प्रारंभ हो जाता है? नंद वंश। तो नंद वंश के बारे में हम चर्चा करें तो नंद वंश का जो समय था वो 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व का समय नंद वंश का समय कहलाता है। किस वंश का? नंद वंश का। ये नंद वंश की अगर हम बात करें तो इस वंश में ऐसा कहा जाता है कि नंद वंश में 9 राजाओं ने शासन किया। कितने राजाओं ने शासन किया? 9 राजाओं ने शासन किया। इसलिए इसे नव वंश भी कहा जाता है। कौन सा वंश? नंद वंश भी कहा जाता है। तो हम 9 राजाओं के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जो प्रमुख शासक है 2, जिसमें पहला नाम है महापद्म
और एक शासक जिसका नाम था घनानंद। घनानंद और महापद्मनंद के बारे में हम इस वंश में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वंश को। नंद वंश जो है इसका समय हमने देख लिया 345 बीसी से लेकर 322 बीसी तक का समय नंद वंश का है। इस वंश को नव वंश या नौ राजा का वंश भी कहा जाता है। महापद्मनंद के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये जो महापद्मनंद था, इस महापद्मनंद को दूसरा परशुराम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा परशुराम। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आया भी हुआ एग्जाम्स में कि दूसरा परशुराम किसको कहा जाता है? तो दूसरा परशुराम महापद्मनंद को कहा जाता है। और नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो नंद वंश का संस्थापक भी महापद्मनंद है। ये जो महापद्मनंद है इसने 10 राजाओं की हत्या या 10 राजाओं को क्या करा? इसने हराया। 10 राजाओं को महापद्मनंद ने हराया। इसे दूसरा परशुराम कहा जाता है। इसके अन्य उपाधि की अगर हम चर्चा करें तो सर्व छत्रांतक, इसकी सर्व छत्रांतक, एक छत्र, इसकी उपाधि सर्व छत्रांतक और एक छत्र। ये कहां पर इसका उल्लेख है? तो पुराणों में इसका उल्लेख है। कहां पर है? पुराणों में इसका उल्लेख है। महापद्मनंद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो कलिंग है, कलिंग पर पहली बार आक्रमण महापद्मनंद ने किया। किसने किया था? महापद्मनंद ने किया था। इससे पहले कलिंग पर किसी भी राजा ने आक्रमण नहीं किया। इसके बाद हम अशोक का कलिंग युद्ध पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था, जो कि कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो कलिंग पर प्रथम आक्रमण किया। ये उल्लेख कहां पर मिलता है? ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। एक अभिलेख है, अशोक के अभिलेख हम पढ़ेंगे, जिसमें हाथी गुम्फा अभिलेख है। उस अभिलेख में ऐसा चर्चा हुई है या ऐसा उल्लेख मिलता है कि कलिंग पर पहली बार आक्रमण महापद्मनंद ने किया। किसने किया? महापद्मनंद ने किया था। तो ये हो गई महापद्मनंद के बारे में चर्चा। उसके बाद एक नोट है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव पहली बार किसने डाली थी? तो केंद्रीय प्रशासन की नींव नंद वंश में डाली गई। किस वंश में? नंद वंश में। भारत का साम्राज्य निर्माता भी नंद वंश को कहा जाता है। भारत का साम्राज्य निर्माता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम नंद वंश के कुछ और फैक्ट। अगला शासक है घनानंद। घनानंद जो है ये मगध साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ और ये ही नंद वंश का भी अंतिम शासक हुआ। ये जो घनानंद है इसे कुछ यूनानी व ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज या जेंड्रमीज का क्या कहा? अग्रमीज या जेंड्रमीज। तो याद रखिए मगध साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ घनानंद और ये ही नंद वंश का भी अंतिम शासक है। यूनानी व ग्रीक लेखकों ने इसे अग्रमीज व जेंड्रमीज कहा। ये जो नंद वंश का शासक है घनानंद, इसी के समय एक महान शासक या महान आक्रमणकारी जिसने विश्व विजेता का सपना देखा था, जिसका नाम था सिकंदर। उस सिकंदर ने भी इसी घनानंद के समय भारत पर आक्रमण किया था। समय की अगर हम बात करें तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर के बारे में हम डिटेल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये घनानंद जो है इसकी हत्या 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य करता है। कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और यहीं से मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। घनानंद के अत्याचारों से वहां की जनता परेशान हो जाती है और एक व्यक्ति जिसका नाम था चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, उसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य इस घनानंद की हत्या करता है और एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। तो हम अगले लेक्चर में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने से पहले कुछ विदेशी आक्रमणकारी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था। ईरानी आक्रमण देखेंगे और यूनानी आक्रमण देखेंगे। और उसके बाद हम सिकंदर के बारे में चर्चा करेंगे कि सिकंदर से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट है, तो वो भी हम अगले लेक्चर में ही कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम मौर्य साम्राज्य स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एक नोट के बारे में हम चर्चा करते हैं कि मगध की 2 राजधानी हुआ करती थी, जिसमें पहली राजधानी थी राजगिरी। तो ये राजगिरी जो है ये 5 पहाड़ियों से गिरी थी। कितनी पहाड़ियों से गिरी थी? 5 पहाड़ियों से गिरी थी। जबकि द्वितीय राजधानी पाटलिपुत्र 4 नदियों से गिरी थी। कौन कौन सी वो 4 नदियां थी? गंगा, सोन, गंडक और कुलकुल। तो इन 4 नदियों से पाटलिपुत्र गिरी थी और 5 पहाड़ियों से राजगीर गिरी हुई थी। तो यहाँ पर मगध साम्राज्य दोस्तों कंप्लीट होता है। अगर आप सभी ने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो मेरे चैनल जय स्टडी पर जाकर आप पिछले लेक्चर देख लीजिए, ताकि आपको इतिहास का ये महत्वपूर्ण जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाए। अगर आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी हो या कुछ बात समझ में नहीं आती हो, अभी जैसे कि नोटिफिकेशन आए हैं
जेल प्रहरी का भी एक टाइम टेबल आया है, उसके बाद अभी पीपीटी का नोटिफिकेशन आया है, पशुपालन विभाग में भी कुछ वैकेंसी आने के चल रहे हैं, अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, आप पीवी की साइट पर जाके उसको देख लीजिएगा। तो आपको कुछ भी परेशानी हो तो मेरे व्हाट्सएप जो नंबर है, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप जो है उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर है 9039461042, 9039461042। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको किसी भी नोटिफिकेशन या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जानकारी लेना हो तो। अभी 1 या 2 दिनों में मैं राजनीति यानी कि भारतीय संविधान की क्लास भी प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको विभिन्न लेक्चर्स के नोटिफिकेशन समय समय पर मिल जाए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।